सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का व्यक्ति तंत्र के नाम से बहुत ही भय खाता है और कुछ लोग काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे हैं कि आप हमेशा तंत्र के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं, तो हम कैसे पहचानें कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा हुई है या नहीं हुई है। इसमें मैं आपको कुछ सद्गुरुदेव द्वारा बताए गए प्रयोग या आपको समझने के लिए कुछ निर्देश बताने जा रहा हूँ। आप यह देखकर या आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप भी जान सकते हैं कि आपके ऊपर भी तंत्र बाधा हुई है। पहले तो आप ये जानें कि तंत्र बाधा क्या है। क्या आप समस्याओं से निरंतर जूझ रहे हैं? क्या शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं? क्या आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा है? क्या आपको निरंतर राज्य बाधा रहती है? कुछ उपाय और कुछ समाधान मैं डॉक्टर तेजस, स्वयं शक्ति साधक परिवार, आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान के द्वारा बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखी एवं समृद्धिशाली हो। इसके लिए वह सतत प्रयत्नशील रहता है। सुबह प्रातः जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य में संलग्न हो जाता है। दिन भर के कठोर परिश्रम के पश्चात शाम को वह अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था, उनके रहने के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आदि का व्यवस्था ही कर पाता है। कई व्यवसाय बड़ी मेहनत से अपने व्यवसाय को स्थापित करते हैं, जिससे वे उत्पादन के साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। किंतु जीवन के इस आपाधापी युग में यह आवश्यक नहीं है कि व्यवसाय में निरंतर प्रगति हो या स्थायित्व बने रहें। कैसे रहें बना? जीवन में हम देखते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम हमें सफलता मिल पा रही है। व्यापार में दिन रात मेहनत करते रहते हैं और समय आने पर उसका जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता। व्यक्ति अपनी तरफ से परिवार में कोई कलह या मनमुटाव नहीं चाहता है, परंतु फिर भी प्रयत्न करने के बावजूद भी परिवार में जो सुख शांति और आनंद होना चाहिए वह नहीं मिल पाता। तब मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि जब थोड़ा सा परिश्रम करने से दूसरे व्यक्ति व्यापार में लक्ष्मी प्राप्त करके आराम से जिंदगी व्यतीत करने में सफल हो जाते हैं और हम नहीं कर सकते हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई कारण है जिसे हम भली प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण तांत्रिक प्रयोग भी हो सकता है और होता ही है। जब जीवन में उपरोक्त स्थिति का अनुभव हो तो यह निश्चित है कि
कोई न कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। किसी व्यक्ति ने हम पर भी तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, जिससे जीवन में जो अनुकूलता और सुख प्राप्त होना चाहिए वह नहीं हो पाता। विशेष बात यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश किसी के विरुद्ध तंत्र प्रयोग करता है तो चाहे भले ही एक बार सामने वाले को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन अंततः उसे स्वयं भी घोर हानि पीड़ा उठानी ही पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा या अहित नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के पास अपनी समस्या लेकर आए। वे अच्छे सरकारी पद पर कार्यरत थे। घर में खूब शान बंगला कार आदि सब कुछ उपलब्ध था, किंतु कुछ ईर्ष्यालु लोगों से उनकी शान और शौकत और जीवन सुखी देखा ही नहीं गया। उन पर तंत्र प्रयोग उन्होंने करवा दिया, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्य एक एक करके बीमार होने लगे और सज्जन को नौकरी में छोड़नी ही पड़ी। आय के समस्त स्रोत बंद हो गए, साथ ही अपने घर से बेघर हो गए। इस तरह लोगों के साथ तंत्र बाधा के हाथ से आए दिन होते रहते हैं। ईर्ष्या कारण भी लोग करवाते हैं। ठीक यही बात तांत्रिक प्रभाव की है। तांत्रिक प्रयोग कोई भी कर सकता है, करवा सकता है, परंतु उसके परिणाम व्यक्ति को गहराई के साथ भोगने पड़ते हैं और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। हमला करने या तांत्रिक प्रयोग कराने की विद्या सीखने में बहुत ज़्यादा साधना की जरूरत नहीं होती, परंतु तांत्रिक प्रयोग यदि हो गया है तो उसे दूर करने के लिए कठिन साधना, सिद्धि या अनुभवी व्यक्ति की जरूरत हमें होती ही है, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग हो जाने की स्थिति में उसको दूर करना विशेष विद्वान, विद्यावान या जानकार के द्वारा ही संभव है। और तांत्रिक प्रयोग हो जाने की स्थिति में उसको दूर करने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि विद्याओं में से कौन सा तांत्रिक प्रयोग उस पर हुआ है और किस प्रयोग से वह तांत्रिक प्रयोग या प्रभाव समाप्त हो सकता है। इसके लिए तंत्र बाधा सद्गुरुदेव ने निवारण दीक्षा प्राप्त करना चाहिए और श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण उपाय है दीक्षा का, शक्तिपात दीक्षा का। वो सद्गुरुदेव भगवान से आप अपने पूछ सकते हैं। तांत्रिक बाधा के संभावित परिणाम भी घटित होते हैं। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि हम पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है या नहीं। यद्यपि दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं, किंतु यदि जीवन के सहज प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने लग जाए तो तंत्र प्रयोग की संभावना अधिक होती है। यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ, उनके माध्यम से आप जानें कि तांत्रिक प्रयोग आप पे हैं या नहीं। यदि स्वयं बीमार रहें, तबीयत ठीक नहीं रहे और इलाज कराने पर भी उसका परिणाम प्रतीत न हो तो समझ लेना चाहिए कि आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है। यदि आप हर समय चिंताग्रस्त रहते हैं, मन में हर समय विचलित रहना, तो समझना चाहिए तांत्रिक प्रयोग करवाया है। यदि आपने मकान बनाया है और उसके बाद बराबर कोई न कोई विपत्ति या परेशानी आती रहती है तो समझ लेना चाहिए कि तांत्रिक प्रयोग हुआ है। यदि आपका मनोबल समाप्त हो गया, आप स्वयं को कमज़ोर महसूस करने लग गए हैं, जीवन की उन्नति रुक गई है और आत्मदाह की इच्छा होने लगी है, तो यह भी तांत्रिक प्रयोग का ही प्रभाव होता है। यदि जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा
पार करने के बावजूद भी आपका मकान या जमीन नहीं ले पाए हैं तो यह भी ग्रह बंधन प्रयोग आप पर हुआ है और परेशानी उठानी ही पड़ेगी। यदि संतान का शारीरिक और बौद्धिक विकास भली प्रकार से नहीं हो रहा है तो संतान में बाधा निवारण तांत्रिक प्रयोग हुआ है। यदि आपके जीवन में अकारण शत्रु बनते ही जा रहे हैं, भलाई करने के बाद भी शत्रु बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य तांत्रिक प्रयोग ही है। यदि प्रयत्न करने के बावजूद भी कार्य सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका सीधा उपाय, सीधा अर्थ तांत्रिक बाधा है। यदि आपके साधन कमजोर हो गए हो, प्रयत्न और परिश्रम के बावजूद भी लक्ष्मी आगमन आपके घर में नहीं कर रही हो, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही हो, व्यापार कमजोर पड़ रहा हो, तो यह तांत्रिक प्रयोग के कारण ही हो सकता है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप जान सकते हैं कि आप पे तांत्रिक प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका आप साधना के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, सदगुरुदेव के आशीर्वाद शक्तिपात के माध्यम से निवारण कर सकते हैं। आप अपने सदगुरुदेव से मिलके इस प्रकार की तंत्र बाधा निवारण दीक्षा लेकर के अपनी तंत्र बाधा मिटा सकते हैं। नहीं तो स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान से सामग्री प्राण प्रति से मंगवा के भी आप प्रयोग साधना करके यह अपनी तंत्र बाधा निवारण कर सकते हैं। मैं डॉक्टर तेजस, आज के लिए इतना ही। कल और बातें मैं आपको बताऊंगा। जय सद्गुरुदेव भगवान की।